वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं सीनू ठाकुर और आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ज्यादातर आपके पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एग्जामिनेशंस में आते हैं। अगर आप सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, आरआरबी रेलवेज के लिए अपना एग्जामिनेशंस प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए आपको ये क्वेश्चंस करने ही होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके वो होमवर्क जरूर बताया कीजिए जो मैं आपको इन वीडियोस के बीच में देती हूँ। इससे ये पता चलेगा कि आर यू सीरियस इन योर स्टडी। इफ यू आर सीरियस देन आई एम डैम सीरियस फॉर योर सक्सेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वो क्वेश्चंस है, वो टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में आना ही आना है। जैसे एजुकेशंस को हर अलग अलग थिंकर ने, स्पेशली इंडियन थिंकर्स ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है और उन्होंने इन इंपॉर्टेंस को अपने मेन थीम में जोड़ा है, जिसमें से सबसे पहला नंबर आएगा स्वामी विवेकानंदा जी का। स्वामी विवेकानंदा जी द्वारा एक कोट किया गया है और एक्चुअली ये जो कोट है यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्ट ऑलरेडी इन मैन। ठीक है, ही एम्फसाइज्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू एजुकेशन। शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से आध्यात्मिक विकास और चरित्र निर्माण पर जोर दिया है। अब ये जो कोटेशंस होती है ना, ऐसे सेंटेंस आता है और पूछा जाता है कि किसके द्वारा दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, एजुकेशन शुड बी नेचुरल एंड कनेक्टेड टू लाइफ। ही बिलीव्ड इन लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड नेचर। रविंद्रनाथ टैगोर जी एजुकेशन के बारे में कहते हैं कि जितना इंसान नेचर में बैठ के पढ़ता है, ओपन एयर, पेड़ों के बीच में और लाइफ के बीच में, यानी कि अपने एक्सपीरियंस के साथ जो पढ़ता है, जो अनुभव वो लेता है, वही उसको सही मायने में एजुकेट करती है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि बेसिक एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोडक्टिव। जो बेसिक एजुकेशन है, जो बुनियादी शिक्षा है, वो प्रैक्टिकल और प्रोडक्टिव भी होनी चाहिए। मतलब ऐसा एजुकेशन नहीं कि बस आपने नाम मात्र को डिग्री ली है लेकिन आप उससे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो प्रोडक्टिव नहीं हो पाई। ठीक है, एम्फसाइज क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट बेस्ड वर्क स्टार्ट किए जो नए नए आपको डेवलपमेंट के लिए, बेस्ड के लिए, मतलब आपका करियर के लिए हेल्प कर सकते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार एजुकेशन मस्ट डेवलप moral values and promote unity among individuals। उनका कहना है कि शिक्षा को नैतिक वैल्यू पर विकास करना चाहिए और व्यक्तियों के बीच एकता को बढ़ावा देना चाहिए। अरबिंदो घोष के हिसाब से एजुकेशन शुड एम एट द फिजिकल, वाइटल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। ये सारी स्टेटमेंट्स को आपने गौर करना है। ये सारी स्टेटमेंट्स ही क्वेश्चंस के रूप में आती हैं। ओके, तो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, प्राणिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास से होना चाहिए। किसने कहा था? अरबिंदो घोष जी ने कहा था। एजुकेशन शुड हेल्प इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एंड फ्री देम फ्रॉम फेयर एंड कंडीशनिंग। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं को समझने में सहायता करता है और भय व आदतों से मुक्त करता है। ये कहा था जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट कोट हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और ये सारे कोट को आपको अच्छे से करना होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इंडियन थिंकर्स और वेस्टर्न थिंकर्स में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या आपको एजुकेशन से रिलेटेड दोनों के सेंटेंस हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे बहुत ही आसानी से। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द सोल टुवर्ड्स ट्रूथ एंड गुडनेस। शिक्षा आत्मा को सत्य और अच्छाई की ओर मार्गदर्शन करने की एक प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? ये कहा था प्लूटो ने, प्लेटो ने, सॉरी प्लूटो नहीं, प्लेटो ने। और देखो प्लीज, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये सब आपको करना ही करना है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, काम चलाओ वाला हाल नहीं हो सकता है। आपको ये सारी चीजें करनी है, सेंटेंस को अच्छे से याद रखने हैं और किसने क्या सेंटेंस कहा, किसकी क्या थ्योरी है, ये भी याद रखना है। जैसे एजुकेशन एम टू डेवलप रैशनल थिंकिंग एंड विजुअल कैरेक्टर। शिक्षा का उद्देश्य तर्कसंगत सोच और सदाचार का विकास करना है। ये स्टेटमेंट दिया था अरिस्टोटल ने।
एजुकेशन शुड बी नेचुरल एंड फोकस ऑन द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड। ये कहा है जीन जिकासु रूसो। देखो जीन जैक्यू रूसो। रूसो, अरिस्टोटल, प्लेटो, जॉन ड्यू और मैरिए मॉन्टेसरी। अभी तक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं इन्हीं थिंकर्स में बन रहे हैं जो मैंने आपको दिए। इसके अलावा अगर मुझे ऐसा लगेगा कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको यही शेयर करूंगी, ठीक है। मतलब इसीलिए आपको ये प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब करना जरूरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, जीन जैक्यू रूसो कहते हैं एजुकेशन शुड बी नेचुरल एंड फोकस ऑन द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड, यानी शिक्षा स्वाभाविक होनी चाहिए और बच्चे की विशेषता पर केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। जॉन डुई कहते हैं कि एजुकेशन तो वही एक प्रोसेस है, किसका, लिविंग एंड नॉट प्रिपरेशंस फॉर फ्यूचर लिविंग, यानी कि ये जीने की प्रक्रिया है, ये भविष्य के लिए तैयारी नहीं होनी चाहिए। मतलब हम जो भी पढ़ रहे हैं वो इस समझ के साथ पढ़ना है कि भाई हम कुछ सीख रहे हैं, लाइफ कैसे जी जाएगी, लेकिन कल को मुझे नौकरी करनी है इसलिए मुझे पढ़ना है, ये नहीं होना चाहिए दिमाग में। मतलब उनका कहने का कि वो एम्फेसाइज कर रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग, या आप सीखने के लिए कुछ करें, इस पर जोर देना चाहिए। मरियम मोंटेसरी का कहना है कि एजुकेशन मस्ट फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी कि समग्र विकास पर ध्यान देना ही एक सही एजुकेशन है, एंड इनकरेज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, और स्वयं से सीखने को प्रोत्साहित करना ही एजुकेशन है। अगला इंपॉर्टेंट नाम है एम्यूल कांत। कांत क्या कहते हैं, एजुकेशन शुड कल्टिवेट डिसिप्लिन and moral values, preparing individual for autonomy। शिक्षा को अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए जो व्यक्तियों की स्वायत्ता के लिए तैयार करे, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल सोसाइटी, एजुकेशन और डिसिप्लिन सबको कनेक्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं कंपैरिजन की बात करती हूँ कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन है इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स में, ये फोकस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं पहले स्पिरिचुअलिटी और रैशनैलिटी पे, तो इंडियन थिंकर का एम्फेसाइज है स्पिरिचुअलिटी की ओर और मोरल वैल्यूज की ओर, जबकि वेस्टर्न थिंकर्स कहते हैं कि हमें स्ट्रेस करना चाहिए, लॉजिकल सोचना चाहिए, रैशनैलिटी मतलब खुद की पर्सनल जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया है। होलिस्टिक और इंडिविजुअल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो इंडियन थिंकर्स एडवोकेट करते हैं कि समग्र विकास होना चाहिए, मतलब उसमें बॉडी भी विकास करना चाहिए, दिमाग का भी विकास होना चाहिए और आत्मा का भी, हमें चारों तरफ से ज्ञान प्राप्त करना होगा। वेस्टर्न थिंकर्स का फोकस होता है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पर, ठीक है। इसीलिए आजकल देखिए वेस्टर्न जो सोच है इंसान की और जो वेस्टर्निटी है वो मोस्टली सेल्फ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, राइट, और थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन की नेचर को लेकर भी दोनों थिंकर्स में क्या डिफरेंस है। इंडियन थिंकर्स कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो मोक्ष का रास्ता है, यानी शिक्षा हमें मोक्ष प्रदान करती है, सही ज्ञान प्रदान करती है, जबकि वेस्टर्न थिंकर्स कहते हैं कि एजुकेशन इज प्रिपरेशन फॉर लाइफ एंड सोसाइटल कंट्रीब्यूशंस, वो हमें तैयार करती है हमें जीवन कैसे जीना है और समाज में हमारा कंट्रीब्यूशन किस तरह से होना चाहिए। मैथडोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इंडियन थिंकर्स जो है वो कहते हैं कि आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना चाहिए, स्पिरिचुअल मैथड्स होने चाहिए। वेस्टर्न थिंकर्स कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए स्टडी, एजुकेशन जो है फॉर्मल होना चाहिए और साइंटिफिक अप्रोच ध्यान देना चाहिए। देखो जितने सिंपल वर्ड्स है मैं यहाँ पर लिख सकती थी, लिख दिया गया है। अब अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर मुझसे शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चंस है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रही हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी में लिखना है आंसर को और मैच करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। बहुत आसान है, हमने सबसे पहले पढ़ा, ये स्टेटमेंट किसका है, स्वामी विवेकानंदा जी का, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच थिंकर एम्फेसाइज्ड नई तालीम, किस चिंतक ने नई तालीम को जोर दिया, गांधी जी ने, टैगोर, ड्यूई और कांत। इसका राइट आंसर क्या होगा, कुछ सेकंड में आपको दे रही हूं ताकि आप उसमें सोच सके, इसका राइट आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर सके, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताती हूँ। यस, राइट आंसर इज गांधी। चलिए, विच टेक्स्ट इज सेंट्रल टू बुद्धिस्ट एजुकेशन, कौन सा ग्रंथ बौद्धिक शिक्षा के केंद्रीय है, धम्मपद, ब्रह्म सूत्र, न्याय सूत्र या रिपब्लिक। ये बहुत आसान है, ये तो इतने आसान भी क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं जरूर आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने दे दिया है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यस, अभी तक आप सबने लिख लिया होगा, बिल्कुल करेक्ट, धम्मपद। और ये है उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विद आंसर जो आप इत्मीनान से चेक कीजिए खुद से कि इनमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको मालूम था। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब जो कॉमन क्वेश्चंस है, जो बहुत बार आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस हैं। बट अब जो आने वाली क्लासेस में आपकी तैयारी होने वाली है, वो क्वेश्चन इतने आसान होंगे नहीं। जैसे वेदांत दर्शन का जोर किस पर था, वेदांत फिलॉसफी जो है किस पर ज्यादा जोर डालती है, तो वो यूनिटी ऑफ आत्मा और ब्राह्मण पर वेदांत फिलॉसफी ज्यादा फोकस करती है। ठीक है, रैशनल थिंकिंग की अगर मैं बात करूं तो रैशनल थिंकिंग किसकी है? वेस्टर्न फिलॉसफी की है। साथ साथ में भी आप ध्यान देते रहिए, वेस्टर्न फिलॉसफी की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं स्क्रीन को। यस, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है हु एम्फेसाइज्ड एजुकेशन एज लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, अगेन ये किसका कहना है? ये भी एक वेस्टर्न फिलॉसफी ही है कि आप जो करोगे तभी सीखोगे। ठीक है, और ये किसने कहा है? गांधी जी तो नहीं कहेंगे, गांधी जी, विवेकानंद, ये दोनों तो इंडियन थिंकर हो गए। प्लेटो जो है उनकी ये सोच नहीं है, लेकिन जॉन डुई का कहना बिल्कुल है लर्निंग बाय डूइंग। हु इज नोन एज द फादर ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या था? जब हम अपने आइडिया को प्राथमिकता देते हैं, हम जो सोचते हैं उसके हिसाब से ही हम आगे डिसीजन ले रहे होते हैं। अगर मैं सोच रही हूँ कि मेरे एग्जाम है और मुझे पढ़ना है और इसी के विषय में मुझे ये वाला जो चैप्टर है खत्म करना है, तो मैं अपने आदर्शवाद की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। तो हीगल, अरिस्टोटल, कैंट, लोके, तो हीगल जो है वो आइडियलिज्म के धोधक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फिगर है आइडियलिज्म की। Which thinker emphasize the self-directed learning? अब देखो यहाँ पे भी ध्यान रखना, एक तो था learning by doing जो भी हमने देखा, तो जॉन ड्यूई कह रहे हैं, बट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कौन कह रहे हैं? ये मॉन्टेसरी, ड्यूई, रूसो या गांधी। तो मॉन्टेसरी का कहना है कि सेल्फ डायरेक्टेड आपका जो होना चाहिए वो लर्निंग होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, किस तरह से आप कंप्लीट करेंगे वो भी ध्यान रखना है। और अब इसी तरह के जो पैटर्न है, ये मैंने क्वेश्चन के आपको पैटर्न बताए हैं, बट कितने टफ हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस और आ सकते हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल सिलेबस से हटके भी आते हैं, तो हमें तैयारी उस लेवल की करनी होगी। तो उसके लिए जुड़ जाइए चैनल के साथ और तैयारी रखिएगा। मैं एक नंबर शेयर कर रही हूँ, यदि आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सो दिस इज द व्हाट्सएप नंबर। अगर आप कनेक्ट होना चाहें और कुछ फर्दर जानकारी लेना चाहें तो इस नंबर पर ले सकते हैं। किसी भी एग्जामिनेशंस के बारे में, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको इस नंबर से सारी डिटेल मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, मैं मिलूंगी जल्दी ही आपके साथ ऐसे ही नए क्वेश्चंस, नए टॉपिक लेकर, क्योंकि ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है। हम लोग अपने सीटेट के और आरआरबी एग्जामिनेशन जो रेलवेज का है और केवीएस का नोटिफिकेशन अभी आने वाला है, उसके बारे में भी मैं जल्दी आपको सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। वैसे मैंने केवीएस का सिलेबस आपके साथ डिटेल में शेयर किया, एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलूंगी आपसे जल्दी ही एक नए टॉपिक, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।